हाय हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऑफिस से आ गई हूँ। एक नया दिन और नई सुबह और दोपहर के 12:45 हो गए हैं और बस अब से हमारी दिनचर्या शुरू होती है। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं आते ही आप सबको बता देती हूँ क्योंकि जब सुबह मैं 5 बजे ऑफिस जा रही होती हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड है और हाई अलर्ट भी है पूरी दिल्ली में कि शीत लहर बिल्कुल चल रहा है। तो अपनी सेहत को बचा के रखना और सारे क्रियाकलाप को करना ही समझदारी है। जो पौधे लगाए थे उसमें से कुछ निकल गए हैं, जो ऊपर की तरफ आ गए हैं। बाकी के सारे पौधे बहुत अच्छे हैं और मछलियाँ भी अच्छे से सर्वाइव कर रही हैं। कल हीटर भी अंदर मैंने जला दिया था। ये कॉर्नर भी बहुत अच्छे से गुलजार हो रहा है, धूप अच्छे से आ रही है, आप सब देख लीजिए यहाँ पे, और जिसकी वजह से पौधे बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी से हमारे चल रहे हैं। इस कॉर्नर में थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है और आज धूप निकल आई है तो इसमें ये वाले जगह पे जो पानी डाल रहे थे, मैंने रात में ये ट्राई किया था। पीओपी थोड़ा सा था घर में, अगर इतने के लिए मैं किसी लेबर को बुलाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वो पैसे भी लेगा और काम करने में समय लगाएगा। तो थोड़ा सा रात में इसको ट्राई करके देखा था कि पीओपी हाथ से ऐसे हो जाएगा कि नहीं। मैं आज कोशिश करूँगी कि खुद से इसका इतने वाले पोर्शन का पीओपी कर पाऊँ और उसके बाद फिर इस कमरे को कोई कलर देंगे, नया कलर देंगे। आप सब सजेस्ट करिए कि इस कमरे को कौन सा कलर दूँ मैं, और जो मुझे उसमें अच्छा लगेगा चूज़ करूँगी और मेरे मन को भी भाएगा तो उसी कलर से मैं इस कमरे को पूरा पेंट कराऊंगी। बहुत दिन हो गया है, 5 साल हो गए हैं इस वाले कलर के साथ चलते चलते। अब मुझे सर तो इस ठंड में जहाँ हाथ हिलाना भी मुश्किल होता है, वहाँ आप सोचिए कि सुबह 4 बजे आप नहा करके और पूजा वगैरह करके ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो एक आदत है, अब आपके शरीर में उतनी गर्माहट या आपकी बॉडी को रेसिस्टेंस पावर जो होता है वो उसी तरीके से डेवलप कर जाता है। और पता नहीं वर्षों से 40 ईयर्स से कम मेरा ये रूटीन है कि ये ड्यूटी जाना हो नहीं जाना हो, फिर भी मैं सुबह 3:30-4 बजे तो उठ ही जाती हूँ। तो अब ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिया। कमल शायद छत पे हैं, तो चलिए आप सबको भी छत पे लेके चलती हूँ मैं। हाँ भाई, आराम फरमाया जा रहा है, धूप का सेवन लिया जा रहा है। तो यहाँ तो धूप आ नहीं रही है, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? नहीं आ रही है, हल्की सी आ रही है। हल्की सी आ रही है ना, तो यहाँ पे पीछे बैक साइड पे ज्यादा धूप आ रही है। बहुत तेज है, फिर आंखों पे लगती है। अभी तो धूप लगी है लेकिन नीचे तो वही हल्की सी हवा ही आ रही है। ये सब पानी डालना था ना, पालक का ये बहुत स्लोली बढ़ रहा है पर काफी हाँ अच्छा बढ़ गया है। ये भी पौधा ठीक ठाक हो गया बिल्कुल। ये इसमें पत्ते नए निकल आए हैं, नीचे तो मरेंगे ही ना। हाँ, वो चेंज किया था तो थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था कि कहीं खराब ना हो जाए, पर निकल आए, नए पत्ते निकल आए। और नाश्ता वास्ता कर लिया था? हाँ। क्या क्या? मैंने सत्तू की रोटी बनवानी थी। अरे नहीं बनी नहीं। अच्छा ठीक है, गार्लिक नहीं था। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी गार्लिक लेके अब कल खाएंगे, तो अभी आलू की रोटी खा। ठीक है, कल मेरी दिन की ड्यूटी है तो मैंने अभी अपने सारे सब्सक्राइबर मित्रों से कहा है कि जरूर सत्तू की रोटी बना के दिखा देना अपने इंस्ट्रक्शंस। हाँ, मैं सुबह बना करके ये कर दूंगी। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, ये वाला बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। प्लांट्स तो सब अच्छे हो रहे हैं। ये जो है हाँ, अभी मोटा जड़ नहीं हो रहा। किसका? इसका ये मैंने फिश बनाया था ना, वो सारे पानी में और शिफ्टिंग में सारा खराब हो गया। ये पूरा फिश था मेरा बना हुआ, इसमें छोटे छोटे टुकड़े। एक स्टेम लग रही है, अच्छी ट्री लग रहा है, लेकिन मोटा नहीं हो रहा क्योंकि नहीं, वो पूरा फिश था। ये इसका देखो ना, रूट जो स्टोन पे लगाया था, ये बहुत ही खूबसूरत सा। ये भी स्टोन पे ही लगाया था। ये मैंने लगाया था, ये देखो सबसे शानदार है। हाँ, और ये इसके ऊपर देखो इसमें मैंने कट करके बीच में और ये बनी कैक्टस लगाया हुआ है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। एक इसको ग्राफ्टिंग कर किया था मैंने, ट्राई मारा था लेकिन बहुत अच्छे से लग गया था इसमें। चलो सुंदर प्लांट्स तो सब अच्छे ही लग रहे हैं।
साथियों ये है पीओपी जो ख़रीद के लाई हूँ मैं। 4 पैकेट है, 2-2 किलो का पैकेट है। और आज मुझे ये पीओपी को घोलना है। पीओपी जब घोलने लगेंगे तो थोड़ा सा उड़ेगा। और कमल को आप सबको मालूम है कि धूल से और इन सब चीज़ों से एलर्जी है, तो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके ही इसे करूँगी। हाँ, जब इसे मैं घोल लूँगी तो वीडियो बनाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हाथ में पीओपी लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अखबार वगैरह नीचे बिछा लिया गया है और इसकी अभी कंसिस्टेंसी तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से होगा। और इसके ऊपर फिर वो पीओपी किया जाएगा। ऊपर पीओपी का काम शुरू करने से पहले दोस्तों ये जो है प्लग है बिजली का, और ये इसे अच्छे से कवर कर देंगे, नहीं तो इसमें फिर सीमेंट गिरता है। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये खुल भी रहा है और इसी में करके, और ये जो प्लग है इसको इसके अंदर ही डाल देती हूँ। और ये काम करते करते भी अभी बॉडी चाय भी ले आई है, तो क्यों अंधेरा होता है। हाँ, ये इसको अच्छे से मैंने कवर कर दिया ताकि इसके अंदर बिल्कुल सीमेंट नहीं जाएगा। पूरा बनाने के लिए हम पानी में थोड़ा मैदा या बेसन डाल के उसे चलाते जाते हैं हाथ से। उसी तरीके से भी चलाते जाएंगे। हालांकि मेरा बेडरूम है और इसमें अभी चलाते हुए थोड़ा उड़ रहा है इसे। अभी देखिए साथियों ये कंसिस्टेंसी का तैयार हो गया है। और ये जो मिस्त्री का होता है इसमें इसको लेना है और आप इसके ऊपर यूं इसको लीजिए, इस पे इसके ऊपर ऐसे डालना है और इसको यूं देखिए ये ऐसे करके हम ये ऐसे लगाते जाएंगे जैसे हम पेंट करते हैं ना। बहुत सॉफ्ट हाथ से इसको घुमाना होता है। जब सॉफ्ट हाथ से हम इसको यूं लेते चले जाएंगे तो देखिए कैसे चिकना होता चला जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा तो पूरा कमरा तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटी मोटी जो जगह है वो हम कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये यहाँ पे ऐसे लगाते चले जाएंगे तो ये बिल्कुल चिकना चला जाएगा। और क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, और ये वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब इस तरह से साथियों जल्दी करते करते बहुत सारा समय लग गया, 2 घंटे से ज़्यादा लग गया है। पर हाँ, आप सब अगर DIY करते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि पीओपी बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाता है। वॉल पे डालने के बाद आप फटाफट अगर उसके ऊपर करनी नहीं चलाएंगे तो एकदम से ड्राई हो जाता है और फिर से उसको समतल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत मुश्किल से ये सारा मैंने चिकना कर दिया है। उतना ज़्यादा जितना चिकना होना चाहिए था नहीं हुआ है, पर इक्वल हो गया वॉल, क्योंकि इस कमरे में पहले से पीओपी किया हुआ था। और वो सीमेंट का काम ख़त्म करने के बाद जब मैं हाथ धोने के गई तो हाथ तो मैंने गर्म पानी से धो लिया, पर वो सीमेंट का जो काम कर रही थी तो उसमें इतनी बुरी स्थिति हो गई है। अब अंदर से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंड सी लग रही है। तो जल्दी से मैंने ये चादर फिर से ओढ़ लिया और हाथ साफ करने के बाद आप देखिए हाथ देख रहे हैं वाइट हो गया है, बिल्कुल इस तरीके से ड्राई हो गया एकदम। तो इसमें अगर इस तरह का पीओपी या वाइट सीमेंट के साथ अगर आपने काम करना है तो ग्लव्स पहन के हम कितना भी सजेशन दे दें वो काम होता नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये है कि वॉश करने के बाद बढ़िया से हाथ में क्रीम ज़रूर लगाना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर इसमें क्रीम लगा करके, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति हो गई है मेरे हाथों की और इसमें खारिश हो रही है, तो इसको थोड़ी देर में हाथ की मालिश करूँगी। और अगर आपने ऐसा कोई काम किया है या कर रहे होते हैं तो जैसे बर्तन धोने के बाद साबुन से सोडा लग जाता है हाथ में तो खारिश होती है ना, तो उसी तरीके से अभी हो रहा है। ठीक हो जाएगा फिलहाल तो मैं ये क्रीम लगाती हूँ। ओ भाई साहब 10:15 बज गया, कुछ खाना नहीं है। और खाने के लिए ये देखिए बॉयल करके रखा हुआ है। और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, 10:15 बज गए हैं। अब सोने की तैयारी भी करनी है और आज की इस वीडियो का समापन भी यही करना है। ओहो, बगैर कैप के तो रहा नहीं जा सकता है। तो वीडियो का समापन भी करती हूँ। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।